वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस लगातार प्रश्न उठा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी को आधार बनाकर सवाल दाग रहे हैं, तो कई नेता सबूत की तलाश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने ये पोस्ट जो है वो साझा किया। लगातार देखिए किस तरीके से राहुल गांधी तमाम तरह के सवाल जो है वो उठाते नजर आए। और इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज अ क्राइम। तो लगातार देखिए राहुल गांधी का ये जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम तरह के सवाल राहुल गांधी उठाता नजर आया और उसके बाद देखा गया किस तरीके से इस पर पोस्टर वॉर जो है वो शुरू होता नजर आया है। तो एस जयशंकर ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद राहुल गांधी ने कई ऐसे सवाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खड़े कर दिए। लगातार कई ट्वीट्स जो है उनके जो पोस्ट हैं वो सामने आए और लगातार राहुल गांधी ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि भारत ने आखिर कितने जो फाइटर जेट है वो उसके गिरे हैं। तो लगातार इन तरह के सवालों के बीच में अब देखा जा रहा है किस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पोस्टर वॉर जो है वो शुरू होता हुआ नजर आया है। वहीं भाजपा ने मुख्य विपक्षी दल के इस रवैये पर तंज कसा है। असम सरकार के मंत्री अशोक सिंघल के विवादित पोस्ट के बाद पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने भी कुछ सवाल जो हैं वो पूछे हैं। तो ये हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये पोस्टर वॉर की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी ये पोस्ट करती है, राहुल अगले निशाने पाकिस्तान। तो दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से अशोक गहलोत की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कैसे देखिए अशोक सिंघल तस्वीर शेयर करते हुए नजर आते हैं, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान आर्मी चीफ की तस्वीर है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की ये तस्वीर। इनको जोड़कर एडिट किया गया और इसे साझा किया गया। लगातार देखा जा रहा है इस पर विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी पर अमित मालवीय का ट्वीट जो है वो सामने आया है और देखिए अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। तो राहुल के खिलाफ विवादित पोस्ट शेयर किया गया। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर जो ट्वीट्स हैं वो किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस तरीके से देखा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब पोस्टर वॉर जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ गया है। लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को पोस्ट के माध्यम से देखिए किस तरीके से निशाने पर लेती हुई नजर आ रही है। शहबाज देखिए प्रिया, ये पूरा मामला जब शुरू होता है जब विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर सामने आते हैं और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एस जयशंकर जब बयान देते हैं और ये जानकारी मीडिया के सामने जब मुखातिब हुए तो उन्होंने साझा की कि जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहा था तब हमने पाकिस्तान को इस बात की सूचना दी थी कि हम जो है आतंकी कैंप पर हमला करने जा रहे हैं, यानी कि किसी भी सैन्य ठिकानों को या फिर किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर उसमें विदेश मंत्री ने बोला कि हम जो है आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इस बयान के ठीक सामने आने के बाद से लगातार कांग्रेस हमलावर थी। कांग्रेस का साफ तौर पर प्रिया ये कहना था कि अगर पाकिस्तान को इस तरीके का आगाह कर दिया गया था तो फिर क्या इस चीज का सबूत है कि हमने कितने आतंकियों को, जो भारत जो दावा कर रही है, क्या वो सच है कि हमने 100 आतंकियों को मारा है? क्योंकि जिन कैंपों को निशाना बनाया गया था, जिन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, उसमें भारत सरकार और ये सेना की तरफ से बोला गया है कि हमने जो है कम से कम 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा है। और उसकी सैटेलाइट तस्वीर भी सेना और लगभग भारत सरकार के और या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अलग अलग मंचों पर साझा भी किया गया। प्रिया, तो लगातार इस मामले पर सियासत जो है बदस्तूर जारी है। अब जब राहुल गांधी सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं तो राहुल गांधी पर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। आज बीजेपी आईटी सेल के जो संभालने वाले हैं बीजेपी के मालवीय, अमित मालवीय, उन्होंने एक ट्वीट किया। तो वहीं असम के जो मंत्री हैं अशोक सिंघल, उन्होंने भी ट्वीट करके कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जिन तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी को बीजेपी किस तरीके से आड़े हाथ ले रही है, ये पूरी सियासत में लगातार इसी बयान पर कहीं ना कहीं अब जो है तू मैं होती नजर आ रही है दोनों तरफ से। जी
जी बिल्कुल शहबाज, क्योंकि ये जो तस्वीर साझा की है, एक तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को एक फोटो जोड़कर उसको शेयर किया गया। राहुल गांधी को एक बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, साफ तौर पर यह बात जाहिर है, और लगातार अब कांग्रेस इस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। देखिए जब सुबह इस तरीके का ट्वीट जो सामने आया है जी, जी। तो सियासत जो है शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस पर पलटवार भी किया। जिस तरीके से राहुल गांधी की तस्वीर के साथ आज खिलवाड़ किया गया, उस पर कांग्रेस जो है वो काफी खफा नजर आई, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी का नाम जोड़ना या फिर तस्वीर को उस तरीके से साझा करना, इस पर सियासत जो थी वो लाजमी थी प्रिया, और लगातार कांग्रेस इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी करती दिखाई दे रही है। और इस मामले पर आज अगर देखा जाए तो लगभग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी इस पर बहस भी होती नजर आई है। और साथ ही साथ अगर बीजेपी की आईटी सेल की बात करी जाए तो आईटी सेल की तरफ से लगातार जो तूतू में चलती है प्रिया, वो तो हम रोज दिखाते हैं। लगातार दोनों जो सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर जो बहस होती हैं, अभी हाल फिलहाल में जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल्स जो आपस में भिड़ते नजर आए, क्योंकि ब्रजेश पाठक का कहीं ना कहीं एक ट्वीट आता है, उसके बाद जो पूरी सियासत गर्मा जाती है, तो वो तो ठीक था। लेकिन असम के जो मंत्री इस पूरी लड़ाई में कूद जाते हैं और राहुल गांधी पर निशाना साध देते हैं, और उसके बाद बिहार के बड़े मंत्री हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पाकिस्तान से जोड़ दिया। तो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी निशाने पर हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किए थे कि हमने कितने विमान खोए, हमारा कितना नुकसान हुआ, जंग में हमने क्या कुछ खोया है, ये सवाल जो है वो राहुल गांधी के जो है वो लगातार प्रिया जारी है। और जिस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हमारा ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई की दरमियानी रात जो हमने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त तो कांग्रेस जो है वो खड़ी नजर आई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, सवालों की फेहरिस्त कांग्रेस के पास तैयार होती चली गई। अब ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी उस वक्त भी कांग्रेस सबूत मांग रही थी। हाँ। और आज भी जो सेना का जो शौर्य है, जो हमने सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और उसमें सरेंडर की भूमिका में पाकिस्तान नजर आया, क्योंकि शहबाज शरीफ हैं वो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, ये अपील करते हैं कि भारत से कहा जाए कि जो युद्ध है उसको युद्ध विराम करे, क्योंकि सीज फायर की जो पहले पाक डीजीएमओ ने हमसे संपर्क किया था, जो वहाँ के जो मेजर हैं उन्होंने संपर्क किया था भारत के मेजर से कि हम जो है युद्ध विराम चाहते हैं। तो ये तस्वीर सबने देखी। अगर भारत अपनी सैन्य कार्रवाई ना करता, जिसके सबूत कांग्रेस मांग रही है, तो फिर आखिर पाकिस्तान किस बेसिस पर आती सीज फायर के लिए मंच पर आती है और ये कहती कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, अगर भारत कार्रवाई ना करता तो। भारत की कार्रवाई सबने देखी है, यहाँ तक कि हर जगह ये चीज जो कार्रवाई हुई है उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आए थे। और जो आर्मी है हमारी, उसने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस तरीके के कई वीडियो जो हैं वो जारी किए थे कि किस तरीके से जो हमने हमले किए पाकिस्तान को, जो हमने नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि एक बड़ी चोट प्रिया कही जाएगी, क्योंकि 9 आतंकी ठिकाने ऐसे थे, बिल्कुल प्रिया, क्योंकि जिन्होंने भारत के खिलाफ काफी बड़ी साजिश रची, जहां से ये समझ लीजिए 26/11 मुंबई ताज हमले, इन सब चीजों की जो प्लानिंग थी, षड्यंत्र थे, जो क्योंकि बहावलपुर है और कई थे जो सैन्य ठिकाने, वहां पर जो जिस तरीके की पूरी साजिश रची जाती थी, उन आतंकी ठिकानों को खत्म किया। जहां से हाफिज सईद जो है वो तकरीर देता था, एक नफरती तकरीर देता था हर मौकों पर, जब ईद बकरीद जैसे बड़े पर्व जो है पाकिस्तान में पड़ते थे, जब हजारों का हुजूम होता था। क्योंकि बहावलपुर में जो उसका ठिकाना था सबसे बड़ा, वो बहुत बड़ी मस्जिद थी, जिसको ये कमेटी जो सेंटर माना जाता था, मरकज माना जाता था, वो हालांकि वो सिर्फ मस्जिद जो थी वो सिर्फ एक आड़ के लिए थी। ये वहां पर अंदर जो काम होता था वो पूरा भारत के खिलाफ किस तरीके से साजिश रचनी है, आतंकियों को कैसे बचाना है। और इस बार आतंकी हाफिज सईद की भी रूह कांप गई जब भारत ने इस तरीके की कार्रवाई की, क्योंकि उसको भी अंदेशा नहीं था कि भारत को इतने डीपली पाकिस्तान के बारे में नॉलेज होगी। लेकिन भारत पूरी तैयारी की, भारत ने पूरी तैयारी करने के बाद 16वें दिन जिस तरीके की कार्रवाई शुरू करी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान भी हतप्रभ रह गया कि आखिर भारत ने इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई, वो भी हमारे सिर्फ आतंकी ठिकानों पर आखिर कैसे कर दिए। तो ये हमारी खुफिया एजेंसियों को लगाया गया था, जो ट्रैक कर रही थी कि आखिर आतंकी कहां छुपे हैं, किस कोने में छुपे हैं। और सिर्फ उन पर ही कार्रवाई नहीं की गई जो पहलगाम पर हमला करने आए थे, उन पर भी की जिन्होंने पहले चोट पहुंचाई थी हमको। यानी कि भारत का साफ मकसद है, और लगातार अभी भी एक ही 2 टुक जो है सेना का बयान अभी कल सामने आया था कि हमको आतंकी समाप्त करने हैं।
या तो भारत पाकिस्तान आतंकियों को समाप्त करे, आतंकियों को सौंपे, नहीं तो फिर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए तैयार रहे। बिल्कुल पाकिस्तान के शहबाज। खिलाफ भारत की जो कार्रवाई है वो जी। स्थिर है, सेना का साफ कहना है। और ये कब रिज्यूम हो जाएगी ये भारतीय सेना को नहीं पता है। भारतीय सेना इस चीज के लिए तैयार बैठी है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो वो ऑपरेशन सिंदूर फिर से एक बार चालू कर देगी। और साफ तौर से सेना का यह भी कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर का विकराल रूप आना अभी बाकी है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान अगर शुरुआत करता है, क्योंकि जैसे कि उसका नेचर रहा है कि वो पीछे वार जरूर करता है। हमने देखा था सीज फायर के बाद लगातार 2 बार उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, 2 से 3 बार, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक चोट पहुंची थी अंतरराष्ट्रीय मंच पर क्योंकि सीज फायर के लिए वो खुद गया, तो जब उसको लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो उसने एक बार सीज फायर उल्लंघन करके ये दिखाया कि ये नहीं, ये देखो मैं बहुत बड़ा बलशाली हूं, मैं ताकतवर हूं। लेकिन उसकी जो मूर्खता का जो जवाब भारत ने दिया वो काबिले तारीफ था। S-400 जिसको रूस से हमने हायर किया, जिससे रूस से हमने खरीदा था, उसकी हमने ताकत देखी। तो जो लगातार भारत के खिलाफ कार्रवाई की जा रही पाकिस्तान कर रहा था, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है सेना ने दिया था। लेकिन उस पर सियासत भी लगातार जारी है, ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है, तो सियासत भी जारी है। जी ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार